हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। कंपटीशन तो आ ही गया है, ठीक है। तो आज एक नया टॉपिक हम लेकर के आ गए हैं। हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स कर रहे थे, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन तक हमने कर लिया था। आज दो टॉपिक्स लेंगे। एक तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल देखेंगे, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट देखेंगे ना, सारा कुछ कैसे होता है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल देखिए, TCA जैसे शॉर्ट में बोल देता है ना। TCA स्टार्ट्स विद द कंडेंसेशन ऑफ द एसिटाइल ग्रुप विद ऑक्सैलोएसिटिक एसिड यानी OAA शॉर्ट में, एंड वाटर टू yield citric acid, ठीक है। द reaction is catalyzed by the enzyme citrate synthase and a molecule of COA is released. Citrate is then isomerized to isocitrate हो जाता है। फिर it is followed by two successive steps of decarboxylation leading to formation of क्या अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बना देता है फिर ये, ठीक है। एंड देन क्या बना देता है, सक्सीनियल COA बना देता है। इन द रिमेनिंग स्टेप्स ऑफ साइट्रिक एसिड साइकिल सक्सीनियल COA इज ऑक्सीडाइज टू OAA, यानी कि यहाँ पे देखिए OA क्या है आपका, जो एक तो ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड ये हो गया OAA शॉर्ट में ना, और जो हम यहाँ पे बना रहे थे क्या, कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप को बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एसिटाइल ग्रुप एक बन रहा है यहाँ पे, यही बता रहे हैं कि इन द रिमेनिंग स्टेप्स ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल सक्सीनियल COA इज ऑक्सीडाइज टू OAA यानी ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, अलाउइंग द साइकिल टू कंटिन्यू, फिर कंटिन्यू होता जाता है। ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ द सक्सीनियल COA टू सक्सीनिक एसिड अ मॉलिक्यूल ऑफ GTP इज सिंथेसाइज्ड, ठीक है। दिस इज सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन, यानी कि हो रहा है यहाँ पे ये चीज। इन अ कपल्ड reaction GTP is converted to GDP with the simultaneous synthesis of ATP from ADP. Also there are 3 points in the cycle where NAD यानी आयन को हम प्लस ऊपर डिनोट करते हैं ना, आयन जैसे कि दो होते हैं ना, इसी में डिवीजन है एनायन एंड कैटायन, ठीक है, ओके। तो इज रिड्यूस टू क्या बना देता है, NADH प्लस हाइड्रोजन का एक एटम, एंड 1 point where FAD plus is reduced to FADH2. The continued oxidation of acetyl COA via the यानी TCA जो साइकिल है requires a continued replacement of the oxaloacetic acid, the first member of the cycle. In addition, it also requires regeneration of NAD and FAD plus and NAD from NADH and FADH2 रिस्पेक्टिवली। यही सब बन रहा है, कहीं टूट रहा है, कहीं कुछ उससे जुड़ रहा है, तो फिर नया फॉर्मेशन हो रहा है। इसी तरह से पूरी साइकिल बन रही है, ओके। द समरी इक्वेशन फॉर दिस फेज ऑफ रेस्पिरेशन में बी रिटन एज फॉलोज। देख लीजिए कैसे इक्वेशन बन रही है। पायरविक एसिड प्लस 4 NAD प्लस प्लस FAD प्लस प्लस 2H2O प्लस ADP प्लस PI, फिर इसका जो कहाँ पे हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा है यहाँ पे। तो ये क्या दे रहा है, C3CO2 प्लस 4 NADH प्लस 4H प्लस प्लस FADH2 प्लस ATP, यानी एनर्जी रिलीज हो रही है। तो देखिए वी हैव टिल नाउ सीन दैट ग्लूकोज हैज बीन ब्रोकन डाउन टू रिलीज CO2, ठीक है। ग्लूकोज को ही ब्रोक होकर के, मतलब ग्लूकोज ही टूट करके क्या बना देता है, CO2 बना देता है, एंड 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH प्लस H, 2 of FADH2 have been synthesized besides just 2 molecules of ATP in a TCA cycle. You may be wondering why we have been discussing respiration at all. Neither O2 has come into the picture nor the promised large number of ATP has yet been synthesized. Also, what is the role of NADH plus hydrogen ion and FADH2 that is synthesized? Let us now understand the role of O2 in the respiration process एंड हाउ ATP इज सिंथेसाइड, कैसे बनता है वो जान लीजिए। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसे शॉर्ट में ETS बोल देते हैं, एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है यहाँ पे, तो जानिए।
थोड़ा सा लंबा है, इसको समझ लीजिए अच्छे से. द फॉलोइंग स्टेप्स इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस आर टू रिलीज एंड यूटिलाइज द एनर्जी स्टोर्ड इन NADH plus hydrogen ion and FADH2. This is accomplished when they are oxidized through the electron transport system and the electrons are passed on to O2 resulting in the formation of H2O. जब इससे पास होगा तो फिर H2O वाटर बना देगा, यानी क्योंकि ऑक्सीजन से पास हो रहा है ना, इस वजह से. द मेटाबॉलिक pathway through which the electron passes from one carrier to another is called electron transport system. ठीक है, and it is present in the inner mitochondrial membrane में होता है. Electrons from NADH produced in the mitochondrial matrix during the citric acid cycle are oxidized by an NADH dehydrogenase complex 1, इसको बोल दिया गया, and electrons are then transferred to ubiquinone located within the inner membrane. Ubiquinone also receive reducing equivalents via FADH2 जिसे complex second बोला गया है, that is generated during the oxidation of succinate in the citric acid cycle या citric acid cycle. दोनों ही उच्चारण सही हैं. The reduced ubiquinone या ubiquinol is then oxidized with the transfer of electrons to cytochrome यानी cytochrome C via cytochrome BC1 complex जिसे complex थर्ड बोल दिया गया है. Cytochrome C is a small protein attached to the outer surface of the inner membrane and acts as a mobile carrier for the transfer of electrons between complex 3 and complex 4. Complex 4 refers to the cytochrome C oxidase complex containing cytochromes A and A3 and 2 copper centers. ठीक है, इसमें डिस्टिंक्शन बता दिया गया, 3-4 कॉम्प्लेक्सेस में डिवाइड कर दिया गया, नेमिंग कर दी गई ताकि आप इजीली समझ सके क्या 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 स्टेप हो रहा है उसके बाद. ठीक है. When the electrons pass from one carrier to another via complex 1 to 4 in the electron transport chain, they are coupled to ATP synthase यानी ये complex 5th हो गया for the production of ATP from ADP. ठीक है. अब देखिए इसमें ATP और ADP का जैसे उसमें ट्राइफॉस्फेट है, इसमें डाइफॉस्फेट होता है, तो यानी 2 से ही फिर 3 बन जाते हैं ना, इसीलिए बोला गया है. एंड इनऑर्गेनिक phosphate. The number of ATP molecules synthesized depends on the nature of electron donor. Oxidation of one molecule of NADH give rise to 3 molecules of ATP. यानी देखिए जब ऑक्सीडेशन हो रहा है NADH का तो उसका एक 1 मॉलिक्यूल कितनी एनर्जी हमें दे रहा है, 3 ATP एनर्जी दे रहा है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP दे रहा है. while that of 1 molecule of FADH2 produces 2 molecules of ATP. यानी FADH2 हमें 2 ही मॉलिक्यूल ऑफ क्या दे रहा है, ATP दे रहा है. ओके फाइन, यहाँ तक समझ में आ गया. Although the aerobic process of respiration takes place only in the presence of oxygen, the role of oxygen is limited to the terminal stage of the process. यानी आखिरी स्टेज में ही इसका यूज होता है. ऑक्सीडेशन हो रहा है बट ऑक्सीजन का यूज टर्मिनल स्टेज में हो रहा है. ये द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज वाइटल, लेकिन इसकी प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है. Since it derives the whole process by removing hydrogen from the system, oxygen acts as the final hydrogen acceptor. यानी कि यहाँ पे एक्सेप्टर बन जाता है, हाइड्रोजन एक्सेप्टर बन जाता है कौन, ऑक्सीजन. ओके, अनलाइक यानी कि इससे अलग phosphorylation where it is the light energy that is utilized for the production of proton gradient required for phosphorylation. In respiration it is the energy of the oxidation reduction utilized for the same process. It is for this reason that the process is called oxidative phosphorylation. Okay, you have already studied about the mechanism of the membrane linked APT synthesis as explained by chemiosmotic hypothesis in the earlier chapter. मतलब पहले के चैप्टर में पढ़ाया गया है, ये बता रहे हैं. As mentioned earlier, the energy released during the strong electron. तो देखिए यहाँ पे आपको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि देखिए एक मॉलिक्यूल ऑफ NADH कितनी दे रहा है एनर्जी, 3 मॉलिक्यूल्स, और FADH2 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP दे रहा है. ठीक है, तो यहाँ क्या बता रहे हैं, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज यूटिलाइज इन द सिंथेसाइजिंग ATP विद द हेल्प ऑफ ATP synthase, जिसे कॉम्प्लेक्स 5th बोल दिया गया है. This complex consists of 2 major components F1 and F0
F1 is headpiece is a peripheral membrane protein complex and contains a site for synthesis of ATP and ADP and inorganic phosphate. F0 क्या है? Is an integral membrane protein complex that forms the channel through which the protein cross the inner membrane. ठीक है, समझ गए? The passage through कह रहे हैं the passage of protons through the channel is coupled to the catalytic site of the F1 component for the production of ATP. For each ATP produced, 2 hydrogen atom passes through F0 from the intermembrane space to the matrix down the electrochemical proton gradient. ठीक है, समझ गए? क्योंकि ये एक्चुअली इसलिए आपको टफ लग रहा है ना, क्योंकि इसमें चीज़ें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इस वजह से हो जाती है क्योंकि आपको इसका क्योंकि ये इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इसलिए लग रहा है क्योंकि प्लांट्स की बॉडी में हो रहा है वो चीज़, और ये तो सबको पता है, सांस ले रहे हैं, ये हो रहा है वो, लेकिन किसी चीज़ को डिटेल में जानने का मतलब एक एक स्टेप जब आप जानते हैं तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और जब बार बार रीडिंग मार लेंगे, बार बार आप इसको पढ़ते रहेंगे तो ये आपको नॉर्मल लगने लगेगा. ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक आज ले रहे हैं वो है रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट. देखिए क्या क्या होता है वो देख लीजिए. इट इज़ पॉसिबल टू मेक कैलकुलेशन ऑफ द नेट गेन ऑफ ATP फॉर एवरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज, बट इन रियलिटी दिस कैन रिमेन ओनली अ थियोरेटिकल एक्सरसाइज. थियोरेटिकल एक्सरसाइज बता रहे हैं. दिस कैलकुलेशन कैन बी मेड ओनली ऑन सर्टेन एजम्पशंस. देखिए क्या क्या एजम्पशन है. देयर इज सीक्वेंशियल ऑर्डरली पाथवे फंक्शनिंग विद वन substrate forming the next and with the glycolysis. TCA cycle and ETS pathway following one after the another. यानी ये step by step हो रहा है और तब ये पूरा process हो पा रहा है. The NADH synthesized in the glycolysis में बन रहा था is transferred into the mitochondria and undergoes oxidative phosphorylation. None of the intermediates in the pathway are utilized to synthesize any other compound. Only glucose is being respired. No other alternative substrates are entering in the pathway at any of the intermediary stages. But this kind of assumptions are not really valid in a living system. All pathways work simultaneously and do not take place one after another. Substrates enter the pathways and are withdrawn from it as and when necessary. एक स्टेप बाय स्टेप होता है, एक साइकिल डिस्टर्ब होगी तो दूसरे को ऑलरेडी को डिस्टर्ब कर दी, यही बता रहे हैं. सब कुछ बहुत ही प्लान्ड वे में होता है, बहुत ही कह सकते हैं सबको इंटेलिजेंस है, हर एक सेल को एक तरह का इंटेलिजेंस गिवन है, मतलब नेचुरली गिवन है ताकि वो अपना सारा काम कर सकें. ATP इज यूटिलाइज एज वेन नीडेड, सबको ही पता है. Enzymatic rates are controlled by multiple means, yet it is useful to do this exercise to appreciate the beauty and efficiency of the living system in extraction and storing energy. Hence, there can be a net gain of 36 ATP molecules during aerobic respiration of 1 molecule of glucose. तो अब यहाँ से हम निष्कर्ष क्या निकाल रहे हैं? 1 molecule of glucose हमें कितनी एनर्जी दे रहा है? 36 ATP molecule दे रहा है ना. ठीक है, फाइन. नाउ लेट अस कंपेयर fermentation and aerobic respiration. Fermentation accounts for only a partial breakdown of glucose, whereas aerobic में क्या बता रहे हैं? It is completely degraded to CO2 and H2O. पूरी तरीके से खत्म होकर के डिग्रेड होकर के CO2 और H2O बना देता है. In fermentation there is net gain of only 2 molecules of ATP for each molecule of glucose degraded to pyruvic acid, whereas many more molecules of ATP are generated under aerobic conditions. NADH is oxidized to NAD plus rather slowly in fermentation. However, the reaction is very vigorous in case of aerobic respiration. तो एक कंपैरिजन ड्रॉ किया गया है कि फर्मेंटेशन थोड़ा सा स्लो है, ठीक है, और उसमें क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा एनर्जी भी प्रोड्यूस नहीं हो रही जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन में हो रही है. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, यहीं तक आपको जानने की ज़रूरत थी, बाकी सब हम बाद में देखेंगे. ठीक है, कोई नया चैप्टर देखेंगे. फाइन, तो अच्छे से पढ़ाई करिए. ठीक है, कल मिलते हैं या फिर नेक्स्ट जो भी टॉपिक लेकर के आएंगे तब मिलेंगे. हैव अ नाइस डे.